जपजी साहब की वाणी। आगे का शब्द चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। इससे पहला शब्द था सोचे सोच न हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं मिलता वो, जे सोचे लाख बार। कितने ही बार सोचते रहो। चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। वह चुप से मिलेगा, वह मौन से मिलेगा, वह ठहराव से मिलेगा, वह बगावत से नहीं मिलता, वह ठहराव से मिलता है। चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। बाबा कहते हैं वह बोलने से नहीं मिलता, वह चुप्पी से मिलता है। लेकिन तुम चुप कहां रह पाते हो। जब तुम होठों को सी भी लेते हो तो भी तुम बोलते हो, तुम्हारा मन बोलता है। तब भी तुम चुप नहीं होते, दिखावे भर को चुप होते हो। लोगों को लगता है कि तुम चुप बैठे हो, लेकिन तुम चुप होते नहीं। चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। तो बाबा आपको फार्मूला देते हैं बड़ा शानदार शुरू में कि वह चुप से मिलेगा, वह मौन से मिलेगा। ध्यान से समझना, इन 4 अक्षरों को ध्यान से समझ लेना। पानी की बूंद समुद्र में तभी समा पाएगी जब वह पानी की बूंद होगी। फिर बोलता हूं, पानी की बूंद समुद्र में तभी मिल पाएगी और समुद्र हो सकेगी जब वह वास्तव में पानी की बूंद होगी। नमक भी मिल तो जाएगा समुद्र में, लेकिन वह घुलेगा। नमक पानी में मिल तो जाएगा, लेकिन वह घुलेगा, रहेगा नमक ही, पानी नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं तुम नमक मत रह जाना, तुम पानी ही हो जाना, क्योंकि वह परम मौन है और तुमने उसकी राह पकड़ ली है। तुम उस तरफ चल पड़े हो, तुमने कदम बढ़ा दिए हैं उस परम खुशी की तरफ। तो फिर देखना होगा कि जिसके पास हम जा रहे हैं वह है क्या। वह परम मौन है, वह परम खामोशी है, वहां जरा भी हलचल नहीं। और तुम वहां जाना चाहते हो। परम मौन के पास मौन होकर ही जाया जा सकता है, जैसे समुद्र के पास पानी की बूंद होकर ही जाया जा सकता है। अगर समुद्र में फना होना चाहते हो, अगर समुद्र बन जाना चाहते हो, तो ध्यान रखना, नमक होने से बात नहीं बनेगी। नमक तो घुल जाएगा, बिल्कुल ठीक, लेकिन मिल नहीं पाएगा।
नमक सेपरेट रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। समुद्र में नमक होता है लेकिन आपको दिखता नहीं, होता है। चखोगे तो पानी खारा होगा। तो बाबा कहते हैं तुमने नमक मत होना, तुमने पानी होना। अगर परम खामोशी में जाना चाहते हो तो शुरू करो चुप्पी से, मौन से। चुप पे चुप न हो गई, परंतु तुम चुप भी कहां रह पाते हो। जब तुम चुप लगते हो कि बड़ी तार लगी है, खामोशी है, तब भी तुम्हारा मन बोलता है। तुम भी समझते हो कि मैं चुप हूं, लेकिन गलती खा जाते हो। तुम्हारा मन तो लगातार बोले चला जाता है दिन भर रात। तुम तो रात को सपने में भी बोलते हो, नींद में भी बोलते हो। तो बाबा कहते हैं बोलने से वह नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप कुछ भी बोले जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गाली निकालो, वह भगवान का नाम निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बोलने की है। बुनियादी सूत्र है चुप्पी। और चुप्पी तो चुप्पी होती है, लेकिन बोलना बहुत प्रकार का होता है। बोलने में तुम गाली भी निकाल सकते हो, बोलने में तुम हरि भजन भी कर सकते हो। बोलना बहुत तरह का हो सकता है। बोलने में तुम भाषण भी कर सकते हो, प्रवचन भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, सत्य भी बोल सकते हो। बोलना कई प्रकार का होता है, लेकिन चुप्पी कई प्रकार की नहीं होती। चुप्पी एक ही प्रकार की होती है। चुप्पी तो बस चुप्पी है। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। तो फकीर कहता है कि अगर तुम समुद्र होना चाहता है तो उसकी शर्त है, और शर्त बड़ी जायज है। तुम्हें बूंद होना पड़ेगा। तुम्हें वही फॉर्मुलेशन अपनानी पड़ेगी जो समुद्र की है, और समुद्र की फॉर्मुलेशन है H2O। तो तुम्हें बूंद बनकर, बूंद की फॉर्मुलेशन है H2O। पानी में मिलना है तो पानी बनकर ही मिला जा सकता है। और देखिए, अगर पानी बनकर, बूंद बनकर तुमने समुद्र में समाहित हुए तो फिर ढूंढे से ढूंढ नहीं पाओगे, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अगर तुम बूंद बनकर समुद्र में समाहित हुए तो समा ही जाओगे सदा के लिए, परम आनंदित, उस खुमारी में लीन हो जाओगे। लेकिन चीजें तो और भी मिल जाएंगी पानी में। बाबा कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें भ्रम होगा कि हम परमात्मा में मिल गए, लेकिन वो आरजी होगा, वह इल्यूजन होगा। जैसे नमक, समुद्र का पानी खारा, क्योंकि वह सिर्फ पानी नहीं, उसके भीतर नमक भी घुला हुआ है, दिखता नहीं है, लेकिन उसका स्वाद चखे से पता चल जाता है कि इसमें पानी के अतिरिक्त भी कुछ है। बस यही बाबा कहते हैं। वह चुप्पी से मिलेगा, और वह परम चुप्पी से मिलेगा। सिर्फ होठों को ही नहीं सी लेना है,
मन को भी ठहराना होगा। मन भी ठहर जाए, ओंठ भी न बुदबुदाए, तो तुम्हारी अंतस की यात्रा शुरू हो गई। और जैसे ही तुम्हारी अंतस की यात्रा शुरू हुई, ये पक्का हो गया कि तुम एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। चुप है, चुप न हो गए, ये लाए रहा लिवतार, सिर्फ दिखाने के लिए चुप मत हो। मौन व्रत रख कर मत बैठ जाना, वो दिखावा है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ी शक्ति बच जाएगी, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, वो खुशी न मिलेगी। हलचल तो वही भीतर चल रही है। बाहर से देखने वाले कहेगा कि यह मौन, लेकिन तुम्हें पता होगा कि ये गड़बड़ झाला है, ये तो बड़ा उत्पात है, ये तो लहरें आती हैं और जाती हैं। सबसे पहले बाबा तुम्हें एक सूत्र देते हैं, इसको गांठ बांध लेना। चुप है, चुप न हो भाई, जय लाए रहा लेवतार। वह बोलने से न मिलेगा, वह पढ़ने से नहीं मिलेगा, वह सोचने से नहीं मिलेगा, वह मिलेगा मौन से। मौन से परम मौन की यात्रा जब तक शुरू नहीं होती, तब तक आप कभी सपने में भी सोचना मत कि मैं उस परम मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। तुम लहरों के बीच में ही गोते खाते रहोगे, संसार की इस डमाडोल होती कश्ती में ही त्राहिमाम करते रहोगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आया, तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, तुम ये समझने की कोशिश नहीं करते ये प्रश्न कहां से आते हैं, कौन उठाता है इन प्रश्नों को, ये नहीं समझते। और देखिए, सीधी सी बात है, मैंने 1000 बार बोला, प्रश्न उठेंगे, भावनाएं उठेंगी, कीचड़ बाहर निकलेगा, अचेतन से चेतन में आएगा, विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, जो कुछ सीखा तुमने वो सूचनाएं आएंगी, मन बोलेगा, लेकिन आप झट से उन प्रश्नों को पकड़ लेते हैं। बाबा, ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। बस आप चिपट गए प्रश्न से। आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, प्रश्न भीतर से उठा, उठना स्वाभाविक है। अगर पानी की झील में कंकड़ी फेंकोगे, लहर ना उठे, यह मुश्किल है। 24 घंटे तुम संसार में रहते हो, और संसार में न जाने कितने कितने कंकड़, पत्थर, ईंटें आपके भीतर फेंका जाता है, और आपका मन हर वक्त उद्वेलित, आंदोलित बना रहता है, और न जाने कितने प्रश्न उठते हैं। संसार में रहने का तरीका बाबा बताते हैं। आप संसार में हो, मजे से रहो, इससे घबरा के भागो मत। कंदराओं में चले जाओगे, अगर मन वहां भी बोलता रहा तो कोई परिवर्तन ना हो पाया, फिर तो हिमालय पे जाना भी एक हिल स्टेशन के ऊपर ट्रिप लग गया। बस जैसा हिल स्टेशन पर तुम गए, वैसा ही हिमालय के कंदराओं में गए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो बाबा कहते हैं कि संसार में रहते हुए इस मौन झील में छोटे कंकड़ भी पड़ेंगे, बड़े पत्थर भी पड़ेंगे और ईंटें भी पड़ेंगी और चट्टानों के बड़े बड़े पीस भी पड़ेंगे, हथौड़ों की तरह वार करेंगे और लहरें उठेंगी और बेअंत लहरें उठेंगी और भीषण गर्जन होगा उन लहरों का। लेकिन आप संसार में बड़े प्रेम से बने रह सकते हो, सुखी, शांत, सुखी और शांत। कोई कंकड़ पड़ा, कोई पत्थर मारा, कोई ईंट फीकी, कोई हिमालय का एक शिला टूटकर झील में गिरा, लहरें उठनी स्वाभाविक है। यह प्राकृतिक क्रियाएं। तुम संसार में सारे दिन रहते हैं और यह रोज होता है। और तुम्हारे भीतर लहरों का अपार समूह लगातार पैदा होता चला जाता है। सांझ ढले तक आप थक चूर के हार जाते हैं। किसी ने कंकड़ियां मार दी, आपके भीतर प्रश्न उठा। प्रश्न उठा तो यहां चीज जगने वाली थी, इस पत्थर का लाभ उठाना था। आप चूक गए। मन में झट से प्रश्न उठा और आपने बाबा के सामने प्रश्न रख दिया। बाबा, इस प्रश्न का जवाब देना। जवाब देने से कुछ नहीं होगा। जवाब देने से क्या होगा? क्योंकि ये कंकड़ियां, पत्थर, ये ईंटें, ये शिलाएं एक बार नहीं गिरी हैं। ये हथौड़े लगातार पड़ेंगे, तड़ातड़ लगातार पड़ेंगे। तुम संसार में हो और बाहर भी चले जाओगे, वहां पर भी पुरानी यादें, स्मृतियां, अतीत के आपके अच्छे बुरे ख्यालात, वो गुजरा हुआ जमाना याद आएगा। वो कल्पनाओं का जंजाल जो तुमने सजाया था, सपनों के घर जो तुमने बसाए थे, वो सारे तुम्हें याद आएंगे। चैन से वहां भी नहीं रह पाओगे। जब भी कंकड़ गिरा, जब भी पत्थर गिरा, लहरें उठी, एक काम करना है। मैंने बहुत बार आपको समझाया, लहरें उठेंगी और तुम्हें दिखेंगी, तो उन उठती हुई, दिखती हुई लहरों को देखते रहे। जैसे सिनेमा हॉल के भीतर बैठे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। तुम तो फिल्म में भी घूंसे चलानी शुरू कर देते हो, मारपीट शुरू कर देते हो। फिल्म में भी तुम्हारे भीतर करुणा आती है, क्रोध आता है, क्षमा आती है, दया भाव आता है, बहुत कुछ उठता है फिल्म के भीतर। और पता है, श्वेत स्क्रीन के ऊपर पीछे से प्रोजेक्टर रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें फेंक रहा है, लेकिन भूल जाते हो। फिर अभिनेता के साथ एकाकार हो जाते हो, विलन के विपक्ष में खड़े हो जाते हो, मुख के घूंसे चलते हैं और तुम भूल ही जाते हो कि यह जब मैं आया था
तो यह श्वेत स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं था, खाली था, दर्पण साफ था। और फिल्म शुरू हुई तो ये रंगदार पीछे से प्रोजेक्टर ने चित्र फेंकने शुरू कर दिया। कभी पर्दा खाली था, प्रोजेक्टर ने चित्र फेंकने शुरू किए और आपने चित्र देखने शुरू किए। धीरे धीरे आप चित्रों से हिप्नोटाइज हो जाते हो। आप चित्रों की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ बैठते हो। फिर चित्रों का दुख आपका दुख हो जाता है, चित्रों का सुख आपका सुख हो जाता है, चित्रों का विरहा आपका विरहा हो जाता है, चित्रों का दर्द आपका दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। देखोगे तो मात्र रंगदार, चलते फिरते, बिना जीवन के, बिना चेतना के छायाएं हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मुश्किलात पैदा होती है नॉन रिमेम्बरेंस की। आप भूल गए, जब मैं आया था तो पर्दा साफ था, अब अचानक से भीषण धुआंधार, कभी प्रेम आता है, कभी नफरत आती है, कभी दया आती है, कभी क्रोध आता है, कभी तूफान आता है, कभी शांति आती है, कभी भाग दौड़ है, कभी ठहराव है। सब बदलता जा रहा है और उस बदलते हुए चित्रों के साथ आपका मानसिक तादात्म्य भी बदलता जा रहा है। लोग पूछ लेते हैं, बाबा कैसे जीवन जिए? संसार में पल पल पर हथौड़े लगते हैं, कभी विरह के, कभी वासनाओं के, कभी मिलन के, कभी जुदाई के। कैसे जिए? बस तुम भूल जाते हो, बाबा ने बहुत बार बताया। तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, बनना नहीं। तुम स्वभाव से साक्षी हो, तुम्हारा स्वभाव साक्षी है। पल पल हर होती हुई घटना, घटती हुई सब तुम्हें दिखाई पड़ती है। संसार भी ऐसा ही फिल्म है। संसार के पर्दे पर जो भी कुछ आता है, बस उसको दर्शक की भांति देखते रहो, जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे फिल्म देखते हो। उसके साथ एकात्मता, एकाकारता, आइडेंटिफिकेशन मत करो। तुम अलग हो और अलग बने रहो, यह फार्मूला है। संसार में तुम्हें थोड़े ही दिनों में आनंद आने लगेगा। फिर संसार के ये क्रियाकलाप तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें आनंदित करेंगे। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं और बड़ा बूढ़ा उन खेलते हुए बच्चों का आनंद ले रहा है। शोर तो वो भी करते हैं, लेकिन बड़ा बूढ़ा उन बच्चों के खेलने का आनंद मानता है। शोरगुल मचाएगा मन, मचाने दो, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तुम्हारा कह लेते।
तुम उस बुजुर्ग की भांति बैठे रहो और बच्चों को खेलते हुए देखते रहो। वो दिखेंगे तुम्हें। तुम्हें देखने के लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तुम्हें देखने के लिए शक्ति को व्यय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वभाव है। देखना तुम्हारा स्वभाव है, दर्शन तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए तो तुम रात में स्वप्न देख पाते हो। सोए हो, लेकिन मनस की श्वेत स्क्रीन के ऊपर सपना चल रहा है और तुम देख रहे हो, और नींद खुलती है, फिर तुम बताते हो मुझे ये सपना आया। तो भला इतना कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि सपना तो आया, वो तो स्क्रीन के ऊपर चला फिल्म की तरह, लेकिन वो देखा किसने? कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए ना। आप फिल्म देखते हो ना, तो सपना भी तो किसी ने देखा होगा ना। सपना किसने देखा? आपका ये तीर का फलक उल्टा नहीं होता। तुम कभी मुड़कर नहीं देखते। यही मतलब था। प्रत्याहार। मुड़कर देखो, पलट कर देखो कि यह देखने वाला कौन? इस सपने को निहारा किसने? साफ साफ नजर आया। मनस की स्क्रीन पे चलता हुआ सपना रेंगता हुआ साफ साफ दिखा। जरा भी उसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल दिखा। सबको सपना दिखता है, सबको सपना दिखता है, और मजे की बात यह है सभी सपना सुनाते हैं, लेकिन कभी प्रत्याहार नहीं होता। कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया कि यह देखा किसने। बस बाबा कहते हैं जिस वक्त तुम्हें यह तीर उल्टा दिख गया, तो समझ आ जाएगा कि मैं देखने वाला हूं या सपना हूं जो श्वेत स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिखा। जो दिखा वो तो तुम नहीं हो, पक्का है। क्योंकि फिल्म तुमने देखी, तुम फिल्म नहीं हो। वह जब तुम नहीं आए तब भी तुम थे, जब फिल्म नहीं चली थी तब भी तुम थे, और जब फिल्म चल गई तब भी तुम थे, फिल्म देखते रहे, और जब फिल्म खत्म हो गई तब भी तुम हो। तो द्वार खुल गए और तुम बाहर निकल गए सिनेमा हॉल से, लेकिन तुम तो हो। तो ये होगा कैसे? यह काबिलियत आएगी कैसे? यह हुनर पैदा कैसे होगा? तो बाबा तुम्हें बताते हैं कि चुप है चुप न हो गए। पहली बात तो ये समझ लेना कि शोरगुल होता है तो होता रहने दो, मन बोलता है तो बोलता रहने दो, तुम्हारा क्या लेता है? बच्चे खेल रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, बच्चे हुड़दंगबाजी करते ही हैं, बच्चों का स्वभाव है। मन बोलेगा, बोलता रहे, तुम्हारा क्या लेता है? हुड़दंगबाजी बच्चे का स्वभाव है, मन का स्वभाव है उछल कूद, पता नहीं क्या क्या दिखलाएगा। लेकिन तुम्हारा स्वभाव है कि तुम देखो, तुम विटनेस हो, तुम गवाह हो, तुम होते हुए उन सब कामों को देखो जो तुम्हारी जिंदगी के मनस्पटल पे चल रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ जुड़ो मत। मुश्किलात तब ही पैदा होती है जब तुम उनके साथ जुड़ जाते हो, चिपक जाते हो, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, तादाद में साध लेते हो,
उसके साथ एकाकार हो जाते हो। वह और तुम में कोई फासला नहीं रहता, चित्र में और तुम में कोई फासला नहीं रहता। बस ये फासला न रहना ही तुम्हारे दुख का कारण है। वास्तव में तुम्हारे भीतर बड़ा फासला है। अगर तुम चिपक न जाओगे चित्रों के साथ तो तुम बहुत फासला रखते हो। चित्र कहां, तुम कहां बैठे हो। और देखो, किसी भी चीज को देखने के लिए दूरी का होना आवश्यक है। तुमने कभी आंखों को देखा, अपनी आंखों को? नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि आंखें देखती हैं, और जो देखती हैं उसे देखेगा कौन? आंखें देखती हैं, तुम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें ही तो देखती हैं। इसलिए तुम अपने स्वभाव को नहीं देख सकते, क्योंकि जो तुम हो उसको देखोगे कैसे? वो तो तुम हो। तो फिर क्या होगा? तुम्हें अपना स्वरूप दिखेगा कैसे? तुम्हें स्वरूप दिखेगा दूसरे की मौजूदगी में। दर्पण के आगे जब तुम खड़े हो जाओगे और दर्पण के सामने देखोगे, और दर्पण बिल्कुल निर्मल हो, कोई धूल ना हो, धवांस ना हो, कोई धुआं ना हो, बिल्कुल निर्मल हो, साफ, उस शीशे के सामने जब खड़े होगे तो तुम्हें तुम्हारी आंखें दिखाई पड़ेंगी। बिना शीशे के सहारे तुम तुम्हारी आंखों को नहीं देख सकते। बिना शीशे के आंखें आंखों को नहीं देख पाते, क्योंकि आंखें आंखों को देख कैसे पाएंगी? बस ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव है। यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है कि तुम तुम्हारे अपने आप को देख नहीं पाते, और देख नहीं पाए इसलिए दुखी हो। तो कैसे देखो? फिर परमात्मा ने तुम्हें यंत्र दे दिया, यह शरीर दे दिया। शरीर दूसरा है। यह दिया था इसलिए कि यह एक मिरर का काम करेगा। तो तुमने उस मिरर से सही काम नहीं लिया, जिसलिए वो मिरर, ये दर्पण तुम्हें दिया गया था। दिया किस लिए गया था? कि तुम इस मिरर में अपना आपा झांक सको। अपने नयन, अपने नक्श, अपना मुखौटा तुम देखो। दर्पण मिला था इसलिए। लेकिन तुमने इतना आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि इस दर्पण को धुएं से मलिन कर दिया। अब ये दर्पण तो है, लेकिन बीच में धुआं है, और धुआं इतना ज्यादा हो गया है, कीचड़ की तह इतनी गहरी हो गई है कि अब तुम्हें अपना चेहरा नजर ही नहीं आता। भला कीचड़ में से कैसे देख पाओगे अपना चेहरा? अब तुमने दर्पण को इतना मलिन कर दिया, कीचड़ जमा जमा के, कि अब दर्पण तो है और तुम भी हो, लेकिन दिखता कुछ नहीं। ये क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ कि तुमने दर्पण को मैला कर लिया। अगर तुम दर्पण को मैला ना करते तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा, मोहरा, नयन, नक्श साफ साफ दिख जाते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए।
भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन का सब आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन उजियारा जब तक फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी, इस उजले दर्पण पे प्राणी, मैल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। तुमने धूल जमा ली, इस मन के दर्पण पे तुमने धूल जमा ली। ये मिला था तुम्हें दर्पण आत्मदर्शन के लिए। इस दर्पण के सहारे तुम अपना आपा निहार सकते थे, लेकिन तुमने इसके ऊपर धूल जमा कर ली, मैला कर ली। और जब तुम्हारा मन मैला हो जाता है, तो राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, निर्मल निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन के ऊपर धूल नहीं जमी है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे धूल धमास अच्छी नहीं लगती, मुझे ये कीचड़ और ये आइडेंटिफिकेशन अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बिल्कुल साफ दर्पण चाहिए। कबीर भी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो
कबीर कहते हैं मैं भगवान को बहुत खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, गुफाओं में खोजा, कंदराओं में, आसमान में खोजा, पाताल में खोजा, धरती पर खोजा, पदार्थों में खोजा, सब जगह खोजा, नहीं मिला। मिला तो मन को निर्मल करके मिला। मन किसी भी चीज में उलझे ना, मन आइडेंटिफिकेशन ना करे। चित्रों को देख रहा है तो चित्रों को चलने दे और खुद दृष्टा बना रहे। यह है फार्मूला। इस संसार में चलते चलते बहुत से थपेड़े पड़ेंगे, वक्त के, सर्कमस्टेंसेस के, गहरे तूफान भी आएंगे, शीतल हवाओं के झोंके भी आएंगे, गंदगियों के नाले भी होंगे और गुलशनों की बहारें खुशबू भी होगी। सब आएगा। संसार में थपेड़े बहुत पड़ेंगे, अच्छे भी होंगे, लोरियां भी सुनाई जाएंगी, चपतें भी पड़ेंगी, जगचोर भी दिए जाओगे, लेकिन उन संसार में तुमने चलना कैसे है? तुमने चलना है, तुम दृष्टा हो, तुम दृष्टा ही बने रहना। जैसे आसमान में बादल आते हैं, काले हों सफेद हों, बरसने वाले हों गरजने वाले हों, बहुत मेघ काले हों या बरस भी जाएं, तो तुम्हें पता होता है मेघ है, मेघ हैं, बरसेंगे चले जाएंगे। लेकिन तुम जब बरसते हैं, गरजते हैं, आवाज करते हैं, शोर करते हैं, तो तुम घबराते हो, तुम ऊपर की तरफ आंखें उठाते हो, ए प्रभु ये तूने क्या कर दिया। शिकायत होती है, ये सर्कमस्टेंस तूने कैसा दे दिया मुझे, ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है। बस तुम उलझ गए। जब तुमने प्रभु की प्राकृतिक प्रणाली के ऊपर संदेह जताया तो तुम नास्तिक हो गए। पहली बात, नास्तिक और आस्तिक का फर्क मैं यही करता हूं। जब तुम उसकी किसी भी कृत्य के ऊपर जो वो करे संदेह नहीं उठाते, वह जो करता है ठीक करता है, भले के लिए करता है, तो तुम आस्तिक हो। और जब तुम उसकी प्रत्येक रचना और कृत्य के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हो, ये क्या कर रहे हो प्रभु, ओह गॉड व्हाट आर यू डूइंग, उलझ गए थे ईसा भी। सलीब के ऊपर चढ़े हुए ईसा ने जब कीलें ठुकनी शुरू हुई, तो मुख से बरबस ही निकल गया, ओह गॉड व्हाट आर यू डूइंग। शिकायत उभरी, लेकिन शिकायत उभरने के तत्क्षण बाद ईसा सलीब पर ही एनलाइटेंड हुए। जो ईसा सलीब पर चढ़ा वह नॉन एनलाइटेंड था, और जब सलीब पर चढ़ा और पहली कील लगी, हाथों में गुल मेख लगी, तो शिकायत उभर गई। वह हृदय जो सदा ही कहता था कि वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है, तो शिकायत आ गई, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग, यह तुम क्या कर रहे हो। बस यह छोटा सा मरहला वक्त का, और ईसा को वो चमकती हुई
एक किरण दिख गई, रोशनाई। संसार को चलाते हुए वो हाथ दिख गए, वो अदृश्य हाथ जो इन आंखों से नहीं दिखते, चरम चक्षु से नहीं दिखता है, वो दूसरे चक्षु से दिखते हैं। वो चक्षु खुल गया, और चक्षु खुल गया तो उन्होंने संसार को निचाने वाले वो हाथ देख लिए। वो हाथ ईश्वर के थे, जिससे वो शिकायत कर रहे थे। और उस चक्षु ने उन हाथों को, अदृश्य हाथों को देख लिया तो तत्क्षण तब्दील हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, ईसा सलीब के ऊपर एनलाइटेंड हो गए। ईसा ने शिकायत की, हे प्रभु, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तो सदा ही तेरे प्रेम का प्रचार किया है। और एक बिजली सी कौंधी और वह दिव्य नेत्र खुल गया, और उसने जो नजारा देखा, बस वही नजारा विराट का होता है। विराट का नजारा देखते ही उसे अपनी भूल याद आई कि यह तो मैं गलत कह बैठा। तो इसलिए कभी एक क्षण पहले जो डाकू था, चोर था, लुटेरा था, हत्यारा था, पापी था, उसको ये मत समझ लेना कि यह वैसा ही रह गया। तुम अक्सर कह देते हो, मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं जानते। क्योंकि सियाने कहते हैं कि वह जब बदलाव होगा तो एक पल में होगा। एक क्षण पहले वो पापी था और एक क्षण बाद वो संत हो जाएगा। बस इस एक क्षण की ही तो बात है, उस रोशनाई को देखने ही की तो बात है। सब बदल जाता है। वाल्मीकि को रत्नाकर से वाल्मीकि में परिवर्तित होते कितनी देर लगती? अंगुलीमाल को ब्राह्मण होते हुए कितनी देर लगती? लेकिन तुम वाल्मीकि को कभी ऐसा मत कह देना कि मैं जानता हूं तुम कौन। फिर तुमने उसकी छवि गलत थी, वही पकड़ी रखी। तुम रत्नाकर डाकू हो। नहीं, वह कभी का बदल गया, वह कभी का विदा हो गया। अंगुलीमाल कभी का विदा हो गया, अब तो वह ब्राह्मण है। तो ईसा विदा हो गए उस पल, जिस पल शिकायत की, ओह गॉड व्हाट आर यू डूइंग, ये कंप्लेंट हो गए। तत्क्षण वो संबोधि को उपलब्ध हो गए, सारे प्रश्न गिर गए और दया का आविर्भाव हुआ। भीतर से करुणा जन्मी। सत्य में करुणा ही होती है। वह ईसा और ईसा से मसीह बन गया। पहले ईसा था, जब सलीब पे चढ़ा ना था तो ईसा था। जब सलीब पे चढ़ गया और पहली कील ठुकी तो मसीह हो गया। मसीहा बाद में बना, जब सूली पे चढ़ा तो ईसा था। यह परिवर्तन हो गया पल भर में। मन के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है, मन के दर्पण के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है, और ये जमाया तुमने, ये जमाया तुमने। तुमने वो अदृश्य हाथ देखे जो करते हैं, जो इतने संसार को घुमाते हैं। सृष्टियां, सृष्टियों से सृष्टियां, परे से परे, परे से परे। कितनी सृष्टियां हैं
वो तुम जानते ही नहीं, देखी तो है ही नहीं, उनकी गिनती भी तुम्हारे पास नहीं। तिथै खंड मंडल वरपंड, तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै ता अंत न अंत। इतने ब्रह्मांड हैं, इतने मंडल हैं कि अगर तुम उनको कहने चले तो तुम गलती खाओगे। देखो कहे तो अंत न अंत, वो कथा नहीं जाता, वो इतना विराट है, तो तुम उसकी पार कभी लो ना सकोगे। संसार के भीतर जब तुम भ्रमण कर रहे हो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गम आएंगे, खुशी आएगी, वैराग्य के लम्हे आएंगे। तुम इनके साथ चिपक मत जाना। ये मैं हूं, ये चिपकाहट है। तुम तो फिल्म के स्क्रीन के हीरो के साथ भी चिपक जाते हो। हीरो तुम हो जाते हो और विलेन कोई दूसरा हो जाता है। यद्यपि वो सिर्फ रंगदार तस्वीरें हैं। ये शरीर भी, ये मन भी रंगदार तस्वीरें हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य यानी ये तुम नहीं हो। और इसके ऊपर जो भी कुछ आ रहा है, घटनाएं बीत रही हैं, वो भी बादलों की भांति हैं, आई हैं चली जाएंगी, ये भी गुजर जाएगा, बस तुम्हें पता नहीं है। तुम ये समझते हो कि ये दुख आया, ये कभी जाएगा नहीं, तो तुम रोते हो। और यह सुख आया, यह कभी जाएगा नहीं, तो तुम मस्त हो जाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं। ये सुख आया तो सुख भी एक दिन विदा हो जाएगा, क्योंकि सुख तुम्हारे ऊपर ऊपर के बादल हैं। जरा सी हवा आई, हवा का झोंका आया, तो ये बादल उड़ जाएंगे और ये दुख भी उड़ जाएंगे, क्योंकि ये दुख भी बादल हैं घनेरे। ये भी हवा आई, झोंका तेज आया, ये भी उड़ जाएंगे। लेकिन तुमने इनको चिरस्थायी मान लिया है। तुम समझते हो ये एक बार के आए, ये तो बस रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर रहेंगे भी तो रहें, तुम्हें क्या है? तुम अपने दृष्टा के भीतर, तुम अपने विटनेस के भीतर, तुम अपने स्वभाव के भीतर, अपने दर्शन के भीतर विराजमान रहो। यही कृष्ण ने अर्जुन को कहा, स्थिति प्रज्ञ हो जा, तू बस बैठ जा अपने भीतर जाकर, तू ऑब्जर्वर हो जा। ऑब्जर्वर है ही, बस भूल गया है। इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर, इन चलती फिरती फिल्मों को देखकर तुमने इसके साथ तादात्म्य बना लिया है। और तादात्म्य बनाने का मतलब कि यह फिल्म, ये चलचित्र मैं हूं, ऐसा भाव पैदा हो गया। सत्य ये है, बाबा कहते हैं कि ये तुम हो नहीं, यह तो चलते फिरते चलचित्र हैं। यह तो श्वेत या घनेरे बादल हैं, जरा सी हवा आई छटक जाएंगे। तुम इनके लिए रो मत, तुम इनके लिए खुश मत हो। यह कुछ ही देर के मेहमान हैं, ये चले जाएंगे। प्रसन्नता काहे की, दुख काहे का, शोक काहे का। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए शोक तू कर रहा है,
वो शोक करने योग्य नहीं। ये तो आए हैं थोड़ी देर के लिए, चले जाएंगे। कोई झोंका आएगा मृत्यु का, इन्हें उड़ा के ले जाएगा। और सत्य में भी ये नहीं है। ये पंच तत्व के पुतले हैं, और तू भी पंच तत्व का पुतला है। तू अपने आप को शरीर से जोड़े बैठा है। और कृष्ण भगवान विराट दिखाते हैं, उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं, और वह अपना आपा निहार लेता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो उसके सभी उलझने मिट जाती हैं एक पल भर में। गुरु इतना कर सकता है, एक पल भर में, क्षण भर में आपकी समस्याओं का निदान गुरु के पास है। क्योंकि गुरु की सभी समस्याओं का निदान हो गया, और गुरु की सभी समस्याओं का निदान हो गया। यह उसके जीवन को जीने की ढंग से आप बखूबी जान सकते हो कि इसको जीने का सलीका आ गया। दूसरे शब्दों में कहो तो इसको जीने का सलीका आ गया। इसने देख लिया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दुख आए सुख आए, यह जानता है कुछ देर का मेहमान। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर, गम ना कर, घर है बादल घनेरा। गम ना कर, घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये सब दृश्य हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम देखने वाले हो। ये सब आए हैं, चले जाएंगे, चले जाने के लिए आए, सदा के लिए रहने के लिए आए नहीं। तुम इनसे घबराओ मत, तुम इनको सिर्फ देखो। ये आएंगी, तुम देखोगे आए, और ये चले जाएंगे और तुम देखोगे कि चले गए। और जब यह सुख आए तो तुमने छाती फुला ली, और जब ये घनेरे दुख आए तो तुम रोने चिल्लाने छाती पीटने लगे। और तुम पाओगे जब ये छट जाएंगे, न सुख रहेगा न दुख रहेगा, तो तुम पाओगे वह खुशी में मैं जो नाचा था वो व्यर्थ गया। वह जो दुखों में मैंने आंसू बहाए थे वो व्यर्थ गए।
यह तो सर्कमस्टेंस थे, यह तो परिस्थितियां थी, आती जाती रही हैं और आती जाती रहेंगी। तो अफसोस किया, जश्न मनाया, व्यर्थ गया। बस यही बाबा कहते हैं। इस तल पर पहुंचोगे कैसे जहां तुम ऑब्जर्वर हो जाओ, जहां सिर्फ विटनेस ही बचे। चुप पे चुप न हो गई, जे लाए रहा लिपतार। ये मन का बोलना बंद हो जाए, सिर्फ जुबान को ही न सी लो, सिर्फ तुम्हारे लब ही न सिए जाएं, यह मन की आपाधापी भी सी जाए, मन भी ठहर जाए, मन रुक जाए। मन का ठहराव तुम्हें उस तल पर ले जाएगा जहां तुम ऑब्जर्वर हो जाओगे। फिर कुछ भी आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रात का घनेरा आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन का परम उजाला आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां पहुंचोगे कैसे? ये सूत्र बाबा ने पहला बता दिया। कहते सोचो मत, सोचे सोचे ना हो गई, जे सोचे लख बार। सोचने से तुम उस तल पर नहीं पहुंचोगे जहां ऑब्जर्वर बन जाओ, जहां ऑब्जर्वर तुम हो, और न ही तुम मुख को सीने से, जुबान को तालुए के साथ चिपकाने से भी तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। चुप पे चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। तुम जुबान को सी लो, लबों को सी लो, तालुए के साथ जुबान को चिपका लो, लेकिन तुम्हारा मन तो अभी बोल रहा है। बात तो मन के ठहराव की है। मन जब तक नहीं ठहरता तो बाबा बड़ा शानदार सूत्र देते हैं। शुरू में ही पहला सूत्र दिया है बाबा ने, इसको गौर से समझ लेना। मन को चुप कराना। मन जब चुप होगा, यह प्रथम शर्त है अपने आप तक पहुंचने की, क्योंकि वह परम मौन है। जिसके पास जाना है वहां बड़ी गहरी शांति है, वहां आनंद बरस रहा है, वहां बिल्कुल मौन है, परम मौन है, खामोशी है। वहां जरा भी सुई के गिरने जैसी भी आहट नहीं होती। और तुमने वहां जाना है। न बोलने से मिलेगा वो मुकाम, न सोचने से मिलेगा, ना ही एक्टिंग करने से मिलेगा कि बैठे तो हो चुप, हाथ में है माला, लोग तुम्हें कहते हैं बड़ा भक्त है, लेकिन तुम्हारा मन तो बोले रहता है। चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। कहां चुप हुए, तो मन तो बोल रहा है। तो ये आपाधापी, ये शोरगुल, यह तो चल ही रहा है। और बात तो इस शोरगुल की है, बात तो इस दर्पण के ऊपर जमे हुए कीचड़ की है। यह कीचड़ ही तो शोरगुल है, इसे ही हटाना है, इसको दर्पण को उज्जवल करना है। और जैसे ही इस दर्पण के ऊपर से तुम कीचड़ हटाने में सफल हो गए, वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखना शुरू हो गया, तुम्हें तुम्हारा नैन नक्श मुख सब दिखना शुरू हो गया। बस जरूरत है तो इस दर्पण से कीचड़ को हटाने की जरूरत है। इस दर्पण को कीचड़ से मुक्त कर दो। तो कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो। ये कीचड़ मेरे दर्पण से उतर गया। जो गंगा को नीर
जैसे गंगा गंगोत्री इसमें निकलती हुई डिस्टिल्ड वाटर कितना साफ होता है, वैसा हो गया। कोई कीचड़ नहीं, कोई मैल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई मैलापन नहीं। जब ऐसा मन हो जाता है तो उस दर्पण में तुम्हें तुम्हारा चेहरा मोहरा नजर आता है। हु एम आई, तुम खुद को रिमेंबर कर लेते हो, याद आ जाता है। नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा, समृद्धि आ जाती है, मोह नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तुम कौन हो? नो दाय सेल्फ। वहीं जाकर खुलती हैं ये सारी गुत्थियां जो गोल गांठे बनकर तुम्हें उलझा रही थीं, जो दुख दे रही थी तुम्हें, वहां जाकर खुलते हैं। वहां पहुंचोगे कैसे? पहला सूत्र, वह परम मौन है और परम मौन के पास बोलने से पहुंचा नहीं जाता, चुप्पी से पहुंचा जाता है। इसलिए मौन हो जा, लबों को ही मत सी, मन को भी ठहरा। बस अगर तुम मन को ठहराने में बाबा का पहला पहला सूत्र ही अगर तुम समझ जाओ ठीक से, तो बाकी सूत्र तो सारे इसकी प्रतीक्षाया हैं। वह तो इसके पीछे पीछे अनुकरण करते हुए आते हैं। पहला पहला सूत्र ताजा ताजा बाबा आपको देते हैं, मन को ठहरा लो। मन की उत्तप्त करनों को, इस उछल कूद को स्थायित्व में बदल दो, ठहराव में बदल दो, स्टेबिलिटी ले आओ इसके भीतर, यह मन ठहर जाए। बस कीचड़ हट गया, दर्पण साफ हो गया और तुम तुम्हारे चेहरे मोहरे को देख पाओगे। हु आर यू, हु आर यू। धन्यवाद।